चले एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आस्था का महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित ये पर्व श्रद्धा, शुद्धता और आस्था का प्रतीक माना जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का हर दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। आज छठ का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ का दिन कहा जाता है। कल दूसरा दिन यानी खरना था, जब व्रती महिलाएं दिन भर निराहार और निर्जल रहकर शाम को भगवान को भोग लगाती हैं और फिर प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करती हैं। इसी के साथ उनका 36 घंटों का निर्जल व्रत प्रारंभ होता है। नोएडा के पंचल सोसाइटी में संवाददाता सिमी सोनी पहुंची, जहां उन्होंने व्रती महिलाओं से बात की। देखिए रिपोर्ट। सूर्य की उपासना, आस्था का महापर्व और मातृ शक्ति की श्रद्धा का प्रतीक छठ। जी हाँ, छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये जो महापर्व है वो 4 दिनों तक चलता है। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है पंचशील सोसाइटी में, जहाँ पर छठ पर्व को लेकर एक भारी तैयारी की गई है। पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। छठ पर्व जो है वो 4 दिनों का होता है और जो ये व्रत है वो 48 घंटों तक चलता है। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही हैं। आज खरना का खास अवसर है और इस अवसर पर जो प्रसाद है उसकी तैयारियां की जा रही है। बाद में जो भी व्रती महिलाएं होंगी वो उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी और उसके बाद उनकी व्रत की शुरुआत हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम पंचशील सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई। एक तरीके से एक भव्य चीज देखने को मिल रहा है। एक छोटे मेले का आयोजन किया गया है। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। छठ का महापर्व है और खास तौर पर बिहार में इस महापर्व को मनाया जाता है। हालांकि बिहार के अलावा भी देश विदेश हो और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर क्यों ना हो, हर जगह इस महापर्व को बेहद बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। यहाँ पर प्रसाद भी बनाया जा रहा है और व्रती महिलाएं हैं वो प्रसाद को ग्रहण करेंगी। बिहार में खास तौर पर छठ एक बेहद खास पर्व माना जाता है, लेकिन नोएडा में भी उसी तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। देश विदेश में भी छठ पर्व को बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। आज प्रसाद खाने के बाद व्रत की शुरुआत हो जाती है और ये जो व्रत है वो करीब 36 घंटों तक चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। छठ पर्व है, खास पर्व है और ये जो व्रत है ये करीब 36 घंटों तक चलता है। कैसा महसूस हो रहा है आपको छठी मैया ये जो व्रत है करके? ये छठ महापर्व हमारा आस्था का महापर्व कहा जाता है, जो झारखंड, यूपी और बिहार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 3 दिनों का व्रत होता है हमारा, जिसमें छठ मैया की कृपा से हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत ही खुशी खुशी ये पूरा होता है पर्व। हमें पता भी नहीं चलता, हमने खाया नहीं, हमने पिया नहीं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आस्था का पर्व है और बहुत आशीर्वाद मिलता है हमारे पूरे परिवार को। पूरे जो भी यहाँ लोग हैं, जितने भी लोग आते हैं, सबके ऊपर माता का आशीर्वाद रहता है। छठ मैया की श्रद्धा बनी होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कब ये जो 36 घंटे हैं वो बीत जाते हैं और इनका व्रत हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये व्रत जो होता है ये क्यों किया जाता है, क्या कुछ कारण है इसके? ये छठी मैया जो है ये एक्चुअली सूर्य देवता की बहन मानी जाती हैं और ये यूपी के, ये बिहार के देव के गांव से शुरू हुआ था, जहां पर एक संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा शुरू की गई थी, जहां पर कि व्रत रख करके भगवान से पूजा की गई थी, मांगा गया था, मन्नत मांगी गई थी कि आप हमें संतान प्राप्ति हो तो हम ये हर साल करेंगे। इसलिए फिर वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और फिर हर साल लोग ऐसे ही उसी तरह, अगर कोई मन्नत होती है तो कोसी भरते हैं और हर साल इसको इसी तरह से मनाया जाता है और जो भी मन्नतें होती हैं वो हमारी छठी मैया पूरी करती हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो ये छठ का व्रत है ये आमतौर पर संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो ये जो पर्व है छठ का, ये अपने आप में ही बहुत खास है और जो महिलाएं हैं इसे करती हैं और छठ मैया की कृपा से 36 घंटों तक का निर्जला व्रत करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो छठ है इसका जो श्रद्धा ही अपने आप में ही एक अलग फीलिंग लेके चलता है साथ में। तो ये छठ पर्व पे आमतौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ खास है और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों के दिल में? जैसा कि आपने सुना होगा कि हर त्योहार को पर्व के नाम से जाना जाता है और छठ को महापर्व कहा जाता है। महापर्व इसे इसलिए कहा जाता है, किसी भी आप फेस्टिवल को देखोगे स्पेसिफिक किसी रीज़न से होता है या कोई एक किसी चीज़ के लिए। अब जैसे करवा चौथ है, हस्बैंड के लिए है, होली अष्टमी है, पुत्र के लिए है, तीज है, हस्बैंड के लिए। बट ये जो छठ पर्व होता है ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होता है। और आप देखेंगे सिर्फ बिहार के लोग ही इस पर्व को नहीं मनाते, देश भर में, विदेश में भी आप देखेंगे सभी
किसी की कोई भी जिसकी भी श्रद्धा है और उसने कोई मान्यता मांगी और उसकी पूरी हो गई तो उसकी श्रद्धा इतनी हो जाती है कि वो छठ पर्व करता है। और इसलिए छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है क्योंकि ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। छठ मैया का एक गाना है जो बहुत फेमस है, मैं आपसे वो जानना चाहूंगी। छठ मैया का एक गाना फेमस नहीं है, छठ मैया के बहुत सारे गाने फेमस हैं, बट उसमें से एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ। केलवा के पात पर उगेलन सूरजवा, झाके झूके हो करेलू छठ बरतिया से झाके ऊके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से के करा लागी, लू छठ बरतिया से के करा लागी। हम रोजे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनका लागी। हम रोजे बेटवा से शौर्या ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत खूबसूरत। पूजे अमवाजे फड़े लागवद से, ओ पर सुगा मेरा, ओ पर सुगा मेरा। पूजे सुगाऊ के मोर बधानुख से, सुगा गिरी है मुरुज, सुगा गिरी है मुरुज। पूजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होखी नासा, आदित होखी नासा। हमारे बिहार में छठ एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और जैसा कि मैं मुंगेर से हूँ बिहार में, तो वहाँ ये माना जाता है कि सीता जी ने सबसे पहले छठ किया था मुंगेर में। तो वहाँ पे एक सीता चरण भी है और वहीं से छठ की शुरुआत हुई थी। छठ में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ की छठा बहुत ही अप्रतिम और सुंदर होती है। इसमें हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जब पूरी हो जाती है तो फिर छठ, उसके लिए हम लोग छठ पर्व करते हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, जो व्रती हैं वो मौजूद हैं। एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है छठ पर्व पर महिलाओं में। आज यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज खरना या जो प्रसाद, जो खीर बनाई जाती है, जो व्रती होती हैं वो इसे ग्रहण करती हैं और जो प्रसाद है ग्रहण करने के बाद इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। और ये जो व्रत है करीब 36 घंटों तक किया जाता है। तो क्या कुछ इस पूजा में किया जाता है, क्या कुछ विधि विधान है और क्या कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, ये आइए विस्तार से जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ विधि विधान है इस पूजा की। देखिए, इसका विधि विधान इस तरीके से है छठ पर्व का कि लोग नहा खा से शुरू करते हैं। नहाए खाए का मतलब ये होता है कि अपनी शरीर की शुद्धि, आत्म की शुद्धि, और उसके लिए क्या करते हैं लोग, गंगा में, यहाँ तो उपलब्ध नहीं है, गंगा में लोग स्नान करते हैं, स्नान करके बाहर आते हैं और उसके बाद क्या अपने घर जाते हैं, फिर खुद ही, ज़्यादातर व्रती लोग खुद ही खाना बनाते हैं। गाँव में तो क्या होता है कि मिट्टी का चूल्हा बनता है और उसमें आम की लकड़ी यूज़ होती है और मिट्टी के बर्तन पे ही बनाया जाता है। तो उस मतलब चूँकि मिट्टी शुद्ध है, आम की लकड़ी शुद्ध है, इसलिए वहाँ से शुरुआत होती है। तो पूरा परिवार, गांव पर जो भी लोग होते हैं, पहले अपनी आत्मशुद्धि करते हैं, नहाते हैं और उस दिन के बाद फिर जब वो दिन ख़त्म होता है तो खरना का दिन आता है। खरना कहते हैं हम लोग कि पहला दिन, जिसको आप कहते हो रेडी स्टडी गो, तो पहला दिन रेडी था, अब उसके बाद अभी स्टडी आएगा जो खरना के दिन कि अब हम इस पर लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आटे का रोटी बनाते हैं, गाय के दूध और चावल और गुड़ से खीर बनाते हैं। सारे दिन व्रती उपवास रहते हैं, निर्जला रहते हैं शाम तक, जब तक कि खरना का पूजा नहीं हो जाता है। पूजा के समय लोग धूप जलाते हैं, जैसा कि आप देखिए ये मिट्टी के बर्तन में ये धूप है, तो इसमें धूप जलाते हैं। केले के पत्ते पे लोग खीर रखते हैं, रोटी रखते हैं, केला रखते हैं, फल रखते हैं
और फिर छठी मैया को याद करके जो व्रती होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, खुद शुद्ध वस्त्र में, अच्छे वस्त्र में मैंने धारण करके उनको याद करते हैं। सूर्य देवता को भी याद करते हैं, छठ परमेश्वरी को भी याद करते हैं। सूर्य देवता की बहन है छठी मैया। और ये आप त्रेता युग में भी रामचंद्र जी जब आए थे लौट के वन से, तो उस वक्त उनका राज्याभिषेक के टाइम पे सीता जी ने खुद ही छठ व्रत किया था। उसी तरह से महाभारत में कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। तो कर्ण बराबर ही मतलब सूर्य की पूजा किया करते थे। तो वहां पे द्रौपदी ने एक बार बहुत संकट में थी जब, तो उन्होंने छठ व्रत किया। कर्ण तो करते ही करते थे। इसी तरह से ये परंपरा चलती आई है। एक राजा है, उनका नाम है प्रियमदा, ये क्या नाम था उनका, जो कि उनके पुत्र नहीं था, तो उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो उन्होंने एक बोला कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है, उन्होंने किया। तो खुद छठी मैया खुद दर्शन दी और बोली कि मैं ही हूँ, मैं ही पुत्र प्रदान करती हूँ, वंश बढ़ाती हूँ, आप मेरा व्रत करें, पूजा करें और आपके यहाँ वंश होगा। वंश हुआ, बहुत खुशी मनाई गई उस राजा के परिवार में। लेकिन वो जो बच्चा हुआ उसमें प्राण नहीं थे। तो जब प्राण नहीं थे तो सब व्याकुल हो गए। फिर षष्ठी देवी आई और षष्ठी देवी आकर उनको आशीर्वाद दी, ऐसा ऐसा करिए। तो उसके बाद उनको पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ। तो ये तो रही मतलब पौराणिक चीजें जो आपको मैंने बताया। और इसमें देखिए पुत्र की प्राप्ति मुख्य वो होता है, धन की प्राप्ति, पति के आयु की प्राप्ति, बच्चों की। अब ये है कि आप किसी भी तरह की उचित मनोकामना, किसी के प्रति दुर्भाव वाला मनोकामना रख के करेंगी तो कोई व्रत कभी काम नहीं आएगा। तो वो अपने मन में आप धारण कीजिए और इस पूजा से सबको इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद जब तीसरा दिन आता है, जिसको कि मेन उसको कहा जाता है कि आज मुख्य रूप से माने पूजा है, तो व्रती पूरे दिन, खरना के दिन आपने देखा पूरे दिन उपवास थे, निर्जला थे और खीर और रोटी खा करके और फल खा करके उन्होंने किया। और फिर यहाँ से लेकर के और अब ये चौथे दिन के सुबह तक, जब तक कि माने अर्घ नहीं हो जाएगा तब तक ये निर्जला ही रहेंगी और उपवास में रहेंगी। तो फिर तीसरे दिन लोग क्या करते हैं कि फिर घाट पे जाते हैं, घाट को सजाते हैं और तरह तरह, देखिए फल किसी और जाति का के खेत में होता है, सब्जी किसी और के यहाँ होता है। तो हम लोग क्या देखिए, हम देखिए केला, कच्चा केला का भी पूजा होगा। ये देखिए कच्चे केले का पूजा होगा, आंवला, आंवले का पूजा होगा। ये देखिए हल्दी, कच्चा हल्दी, कच्चा अदरक, इसका भी पूजा होगा। ये अनानास पड़े हुए हैं, इसका पूजा होगा। ठेकुआ इस पर्व का एक मुख्य मतलब हाँ प्रसाद है। इसी तरह से सेव, ये देखिए गुड़ भी इसमें होगा। ये धूप देखिए, इसी तरीके से नारियल होगा। देखिए एक हाथी, हालांकि उसमें रखा हुआ है, मैं ये हाथी है, वो कलश है। फिर व्रत लोग जाते हैं, घाट पे करते हैं छठी मैया को, माने स्थल में जो जा रहे हैं। देख किसी भी धर्म में मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी देवता को जो जा रहा हो उसको इतनी महानता दी जा रही हो। तो जब अस्त होते हुए सूर्य को भी हम लोग पहले पूजते हैं, फिर अगले दिन सुबह जब हम लोग अर्घ के लिए जाते हैं तो हम सूर्यदेव को उनके उगते हुए रूप को पूजा करते हैं। पहले जाते हुए को पूजा करते हैं, फिर आते हुए को पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले आते हुए को करते हैं और फिर जाते हुए को करते हैं। यानी हमारे यहाँ ये माने व्यवस्था है कि छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी काम में लगा है, उसका प्राकृतिक रूप से समाज में उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, वो इस पर्व में होता है। और इसी तरह से जब सूर्य सुबह अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद व्रती आते हैं, प्रसाद बांटा जाता है, फिर उसका समापन होता है। अब आप जो पूछना चाहे वो पूछिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो सूप रखा है इसकी क्या मान्यता है और किस तरह से ये पूजा में यूज होता है? मैंने आपको बताया, ये जो सूप है, सूप क्या है, ये बांस से बना हुआ है और ताजे बांस को काट करके और इस सूप का निर्माण होता है।
इसको बनाता कौन है? इसको बनाते हैं, उस जाति का नाम है डोम, जो शेड्यूल कास्ट में और उसमें आते हैं। आप देखिए, आप पूजा कर रहे हैं सूर्य देव की, सबसे बड़े उसकी उपासना कर रहे हैं जो साक्षात देव है, कोई दूसरा साक्षात देव यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। वो बना के लाता है और उस आदमी का बनाया हुआ सूप, उस आदमी का बनाया हुआ ये दौरा, उस आदमी का बनाया हुआ ये डलिया, उससे भगवान की पूजा होती है। यानी कि आज से हजारों हजारों लाखों लाख वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई छुआछूत नहीं था। इस पूजा में वो ला के देते हैं। मैंने बताया जो गृहस्थ आदमी हैं, कोयरी लोग होते हैं जाति के, वो लोग ये सब पैदा करते हैं, उनसे मंगाया जाता है। इसी तरह से मिट्टी का आपको बताया कि वो हाथी बना के रखा हुआ है, कलश बना के रखा हुआ है, दिया बना के रखा हुआ है, ये कुम्हार लोग हैं। यानी सबकी एक्सेप्टेबिलिटी है इस धर्म में कि कोई राजा भी आएगा तो वही पूजा करेगा, रंग आएगा वही पूजा करेगा, सभी को उतनी ही आदर सम्मान से पूजा करने का अधिकार है। ये भी नहीं है, देखिए बहुत जगह क्या होता है हिंदू धर्म में, लेडीज पूजा यहाँ नहीं करेंगी, जेंट्स पूजा यहाँ करेंगे, वो भी नहीं है। मुख्यतः पूजा ये लेडीज करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन वो उसके सेकेंडरी में, प्राइमरी में आप देखिए क्यों नारी शक्ति की आराधना है। छठी मैया नारी शक्ति हैं, उनकी आराधना है। सूर्यदेव देवों में मतलब सबसे प्रकाशमान देव हैं, उनकी आराधना की जाती है। तो ये सब इसी तरह से हर जगह से सब कुछ जुटाया जाता है। और फिर उसकी अब देखिए दूध से अर्घ दिया जाता है, यादव लोगों के यहाँ से दूध आता है, अब ना मदर डेयरी और ये सब हो गया है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब सभी जाति धर्म के लोग मतलब बहुत ही सम्मान पूर्वक व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसा कि आपने देखा कि किस विधि विधान से ये जो छठ पर्व है, जो छठ की पूजा है वो की जाती है। अलग अलग तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो इसमें इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में छठ पूजा को एक बहुत ही अलग तरीके से, एक विशाल तरीके से, मतलब अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके इस पूजा को किया जाता है और जो महिलाएं हैं इस व्रत को करती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ प्राइम न्यूज़ नोएडा। और चले वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे प्राइम न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।